Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ एफ टावर इन सृष्टि नमः बाय कल्पतरु ग्रुप एट मीरा रोड. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सामने आप देखेंगे ये एलिवेशन सृष्टि नमः का है, डेवलपिंग बाय कल्पतरु ग्रुप, और ये प्रोजेक्ट 9.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है जिसमें टोटल 11 टावर्स है. तो अभी डेवलपर ने इसमें टोटल 7 टावर लॉन्च किया है. तो पहले A, B, C और D लॉन्च किया था, उसके बाद G, H और अभी F लॉन्च किया है. तो ये सारे प्रोजेक्ट में दोस्तों 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड में पार्किंग दिया गया है, फर्स्ट लेवल पोडियम पे पार्किंग दिया गया है और उसके ऊपर सभी टावर्स जो है वो 33 हैबिटेबल फ्लोर्स है. और जितने भी एमिनिटीज़ है वो सारे बिल्डिंग के सेंटर में दिया गया है और ये पोडियम लेवल के ऊपर होगा. तो यहाँ पर मोर देन 40+ एमिनिटीज़ दिया गया है और प्रोजेक्ट काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, मीरा रोड ईस्ट में. स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से देखेंगे तो मैक्सिमम आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का और काफ़ी हाई राइज टावर है और सभी फ्लैट्स के साथ में आपको लिविंग रूम में यहाँ पर बड़ा सा डेक मिलता है प्लस फ्रेंच कट विंडो होगा. इसके अलावा फ्लैट्स के अंदर जो भी फिटिंग्स दिया गया है वो सारे ब्रांडेड कंपनी के दिए गए हैं. आफ्टर ऑल डेवलपर इज़ कल्पतरु डेवलपर. और बिल्डिंग का लुक भी आप देखेंगे लाइटर शेड है और सभी टावर एक दूसरे से सेपरेटेड है. तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलता है और प्लस फ्लैट के अंदर प्लानिंग में कोई वेस्टेज नहीं है. आपको मैक्सिमम कारपेट एरिया मिलता है सभी फ्लैट्स में. हर एक टावर आप देखेंगे काफ़ी स्लिम टावर है, तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड रिच. इसके अलावा बिल्डिंग के फ्रंट साइड में जो मेन रोड है वहाँ पर कुछ रिटेल प्लाजा भी दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो सृष्टि नमः यहाँ पर लोकेटेड है. इस तरफ आप देखेंगे ये रेलवे लाइन है, दिस इज़ मीरा रोड रेलवे स्टेशन. और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो कि आगे ये फाउंटेन होटल की तरफ जाता है और दिस इज़ भाईंदर क्रीक ओवर ईयर. इसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये जो रोड है दिस इज़ कोस्टल रोड जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है. तो कोस्टल रोड ऑल ओवर मुंबई में कनेक्ट हो रहा है जिसका एक्सटेंशन यहाँ तक आएगा और इसके आगे थाने बालकुम तक जाएगा. तो कोस्टल रोड जो है यहाँ से मीरा रोड वेस्ट से होते हुए दहीसर से होते हुए बोरीवली, अंधेरी, बैंड्रा और ये कुलाबा तक कनेक्ट होगा. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के पास में यहाँ पर आप देखेंगे सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है. इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है. इस तरफ भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है. यहाँ से जो एक मेट्रो लाइन जो चल रही है वो दहीसर ईस्ट से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल होते हुए ये काशीगांव स्टेशन तक जाएगी. मीरा रोड काशीगांव स्टेशन है और इससे भी आगे ये जो लाइन है ये आगे भाईंदर तक कनेक्ट होगी. और इसका एक रूट यहाँ से आगे फाउंटेन होटल से होते हुए आगे गोरबंदर रोड तक कनेक्ट होगा. तो मेट्रो लाइन वैसे टू एंड फ्रो सभी जगह कनेक्ट हो रही है. तो मेट्रो लाइन से तो आप ऑल ओवर मुंबई में आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो. सेकेंडली जिनको बाय रोड अगर ट्रैवल करना है मुंबई के तरफ तो आप इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जैसे ही टोल नाका आप क्रॉस करोगे तो आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप बैंड्रा साइड या साउथ मुंबई आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो. या तो अगर आप आउट ऑफ मुंबई भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो जैसे आप भाईंदर क्रीक आप क्रॉस करोगे तो सीधा आउट ऑफ मुंबई दमन और गुजरात के लिए आप जाओगे और राइट साइड अगर आप जाओगे तो थाने और उस रूट के तरफ जाओगे. इस तरफ जो ग्रीन स्पेस आप देख रहे हैं ये बेसिकली नेशनल पार्क है. प्लस यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रोड है दिस इज़ मीरा भाईंदर रोड जहाँ पर आगे की तरफ मैगडी है. इस तरफ आप देखेंगे ब्रांड फैक्ट्री है और यहाँ पर भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे ये ठाकुर मॉल है और ठाकुर मॉल को भी लगकर यहाँ पर काफ़ी बड़े शोरूम्स है. तो कहने का मतलब दोस्तों जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है.
सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली टू स्टे। सभी बड़े साइज़ के बेडरूम्स इसमें दिए गए हैं। तो यूएसपी दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 1.4 किलोमीटर पर है, दहीसर चेकनाका 2 किलोमीटर पर है, काशीमीरा जंक्शन 3 किलोमीटर पर है। इसके अलावा मीरा भाईंदर रोड, पूनम सागर रोड, घोड़बंदर रोड और लिंक रोड फ्रॉम दहीसर, ये सारा इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। और जो लोग अगर ट्रेन से चर्चगेट ट्रैवल करना चाहते हैं तो मीरा रोड के बाद ही भाईंदर स्टेशन है, तो भाईंदर से अंधेरी तक भी ट्रेन है और भाईंदर से चर्चगेट तक भी ट्रेन है। उसके बाद गोराई से लेके भाईंदर रोड तक 4 लेन का काम चल रहा है। दहीसर से भाईंदर तक का लिंक रोड का भी काम चल रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क टनल का काम चल रहा है जो कि बोरीवली से टीकुजनीवाड़ी थाने में कनेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर आप गोरेगांव की तरफ आते हो तो अगेन गोरेगांव से मुलुंड अगर आपको ट्रैवल करना है तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का भी काम चल रहा है जो कि वाया टनल कनेक्ट होगा। काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स इस प्रोजेक्ट के पास में है। बड़े स्कूल जैसे डीएल डालमिया स्कूल, डीएल डालमिया मैनेजमेंट कॉलेज, रॉयल कॉलेज, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल एंड आरबीके ग्लोबल स्कूल, सारे इस प्रोजेक्ट के आसपास में ही है। शॉपिंग में ठाकुर मॉल, डीमार्ट, ब्रांड फैक्ट्री, स्टार बाज़ार एंड मैक्सिस मॉल। आईटी कंपनीज़ में जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोरीवली ईस्ट में है, जेपी मॉर्गन मलाड वेस्ट में है, एसेंशियर मलाड ईस्ट में है और डिलॉइट गोरेगांव वेस्ट में है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में इस्कॉन टेम्पल बिल्कुल पास में ही है। लीजर्स में जीसीसी होटल एंड क्लब 2 किलोमीटर पर है। वर्धमान फैंटेसी पार्क 2 किलोमीटर पर है। संजय गांधी नेशनल पार्क 5 किलोमीटर पर है। उटान बीच 13 किलोमीटर पर है और गोराई बीच 17 किलोमीटर पर। और बहुत सारे बैंक्स और एटीएम्स हार्डली 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम दोस्तों बहुत बढ़िया है। दूसरा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड हो रहा है तो उससे भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो लैंड पार्सल है ये करीबन 9.5 एकड़ के आसपास है। और इस तरफ आप देखेंगे डेवलपर ने ए, बी, सी और डी टावर लॉन्च किया है। उसके बाद एच, जी और अभी एफ टावर लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ई टावर अभी तक लॉन्च किया नहीं है। और इस तरफ ये सारा फ्यूचर डेवलपमेंट है। तो दोस्तों फ्लोर प्लान में जाने से पहले यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के ग्लिम्सेस हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट बाहर से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। स्पेशली रात के टाइम कॉम्प्लेक्स काफ़ी ग्लैमरस लगेगा। बिल्डिंग के बाहर की तरफ जैसे मैंने बताया कुछ रिटेल शॉप्स दिया गया है। दिस इज़ वन मोर एमिनिटीज़ ऑफ द क्लब हाउस, लॉन, स्विमिंग पूल। और नाइट टाइम स्पेशली जब लाइट्स वगैरह ऑन रहती है तो एमिनिटीज़ एरिया और ग्लैमरस लगता है। और स्विमिंग पूल भी आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ फॉग लाइट्स आर देयर एंड पाम ट्रीज आर देयर, सो वेरी वेल डिज़ाइंड, वेल प्लान्ड। दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द स्विमिंग पूल एरिया। मिनी थिएटर आपको क्लब हाउस के अंदर ही मिलता है। दिस इज़ फुल्ली इक्विप्ड फिटनेस सेंटर। देन इंडोर गेम्स में जैसे पूल गेम दिया गया है, बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है। दिस इज़ द इमेज ऑफ द क्लब हाउस जो कि 14,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। एंड दिस इज़ वन मोर एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, सो वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंड ऑफ द बिल्डिंग। स्विमिंग पूल के पास में आप देखेंगे इट्स सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग और सन डेक भी दिया गया है with plenty of plantation around, sitting cabanas, multi-purpose court, again kids play area, lush green spaces, lush green lawn जहाँ पर आप पार्टीज और फंक्शंस और गेट टुगेदर्स यहाँ पर आप कर सकते हो। दिस इज जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट एंड वन मोर इमेज ऑफ द लॉन, कोर्ट, क्लब एंड स्विमिंग पूल। 3.5 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है। और फ्लैट्स भी आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ के बेडरूम्स हैं विथ फ्रेंच कट विंडो। किचन में आपको दोनों तरफ प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लस फ्रिज रखने के लिए सफिशेंट स्पेस है। इसके साथ साथ में यूटिलिटी स्पेस भी होगा। तो आप देखेंगे डाइनिंग टेबल और सोफ़ा रखने के बावजूद आपको सफिशेंट स्पेस मिलता है फ्लैट में। यहाँ से आप और क्लियरली देख पाओगे। जितने भी लिफ्ट्स है सारे ब्रांडेड कंपनी के लिफ्ट्स दिए गए हैं। ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस है विद रिसेप्शन काउंटर, plenty of LED lights and chandeliers on top, so very well designed, well planned and very rich and royal looking lobby entrance.
काफ़ी बढ़िया सा ड्राइव वे इन और आउट दिया गया है विद सिक्योरिटी कैबिन। एंड फाइनली दिस इज़ वन मोर ग्लिम्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एफ विंग का फ्लोर प्लान है, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 7 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। आप चाहे तो 2 BHK को जोड़ी बनाकर आप 4 BHK भी इसमें आप बना सकते हो। तो इसमें दोस्तों 2 BHK अलग अलग वेरिएंट है, जैसे 645 कारपेट, 663 कारपेट, 673 कारपेट एंड 732 कारपेट। और 3 BHK में 979 कारपेट एरिया है। उसके बाद जी टावर में भी आपको 1 और 2 BHK का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 1 BHK 444 कारपेट है, 446 कारपेट है और 458 कारपेट है। और 2 BHK अगेन 652 कारपेट, 720 कारपेट एंड 754 कारपेट। उसी तरह आपको एच में भी ऑप्शंस मिलता है। एच में आपको 1 BHK 394 कारपेट है, 396 है, 398 है और 418 कारपेट एरिया है। और 2 BHK 572 भी कारपेट है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 BHK 79 लाख से शुरू होता है एग्रीमेंट वैल्यू, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK 1 करोड़ 12 लाख से शुरू होता है एग्रीमेंट वैल्यू, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो जैसा आप बड़े साइज़ में जाओगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और 3 BHK 878 कारपेट 1.68 CR से शुरू होता है। और एफ टावर का जो पोजीशन होगा वो जून 2027 में होगा, जी का भी जून 2027 में होगा और एच टावर का पोजीशन दिसंबर 2025 में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। अगर आपको जल्दी पोजीशन चाहिए तो आप ए, बी और सी टावर में जा सकते हैं। डी टावर तो सोल्ड आउट है। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।